नमस्कार साथियों, बेसिक से प्रसिद्ध की नॉलेजेबल वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सिलेक्शन गेट कैरियर के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, पीडीएफ में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सिलेक्शन गेट के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी तथा आपका कैरियर कितना बनेगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पीडीएफ की बात करें तो आपको आपकी पीडीएफ में मात्र 2 ही डॉक्यूमेंट लगाने हैं। एक एप्लीकेशन जो वित्त लेखाधिकारी को संबोधित हो, जिसमें आप अपने विद्यालय के नाम के साथ साथ जो भी आपको आदेश मिला है उसकी पत्रांक संख्या तथा आपको कब से कब तक का एरियर मिलना है उसका उल्लेख करेंगे। साथ ही दूसरे डॉक्यूमेंट में जो भी आपको सिलेक्शन गेट का आदेश मिला है, अगर आपके जनपद में इंडिविजुअल आदेश मिला है तो उसकी प्रति लगाएंगे। अगर आपको आदेश लिस्ट के रूप में मिला है तो जहाँ कहीं भी लिस्ट में आपका नाम है उसका प्रिंट आउट निकलवा कर उसकी पीडीएफ बनाएंगे और फिर उसे अपलोड करेंगे। किसी किसी जनपद में ई सर्विस बुक तथा कार्यभार ग्रहणाख्या भी मांगी जा रही है। एक बात और ध्यान आपको रखना है विशेष रूप से कि पीडीएफ का साइज जो है वो 2 MB से ज़्यादा ना हो। उसके बाद आप नीचे ऑनलाइन रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, जिसके सब टैब एरियर पर रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अप्लाई एरियर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा, जिसमें सबसे पहले एरियर टाइप में आपको सिलेक्शन गेट का चयन करना है। आदेश संख्या में जिस डेट में आपका आदेश हुआ है वो आदेश संख्या आपको भरनी है। ऑर्डर डेट में किस डेट में आपका ऑर्डर हुआ है वह भरनी है। कब से की बात करें तो किस डेट से आपका चयन वेतनमान प्रभावी हुआ है वह भरनी है। और कब तक की बात करें तो मान लीजिए आपको दिसंबर की सैलरी में आपका चयन वेतनमान लगकर आया है तो नवंबर तक की डिटेल आपको भरनी है। रिपोर्टिंग ऑफिसर में अगर आप विद्यालय में इंचार्ज हैं तो सीधा बीओ को, नहीं तो अगर सहायक हैं तो अपने पहले हेडमास्टर को फॉरवर्ड करेंगे, वो बाद में बीओ को फॉरवर्ड करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट में जो पीडीएफ अपने पहले से बना के रेडी रखी हुई है वह अपलोड करेंगे। रिमार्क में सिलेक्शन गेट एरियर लिखेंगे। साथ ही दोनों डिक्लेरेशन को चेक मार्क करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसी के साथ आपका सिलेक्शन गेट का एरियर अप्लाई हो जाएगा। चलिए थोड़ा समझते हैं कि सिलेक्शन गेट लगने से आपकी सैलरी में कितना अंतर आएगा। मान लीजिएगा आप 4200 से 4600 गेट पर शिफ्ट हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपका एक इंक्रीमेंट लगने से आपका जो बेसिक है वो 49,000 रुपये हो जाएगा। इस हिसाब से बेसिक में लगभग 1400 रुपये, डीए में 812 रुपये। आपको जो एचआरए है वो अब 4600 गेट के हिसाब से 1840 मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लगभग 500 रुपये आपके एचआरए में बढ़ जाएंगे। इस हिसाब से कुल 2712 रुपये एक महीने में आपके बढ़ जाएंगे। और अगर आपको एरियर मिलना है 1 महीने का या 2 महीने का तो लगभग इस हिसाब से आपके 5400 रुपये के आसपास 2 महीने के एरियर के रूप में बनेंगे। अगर आप 4600 से 4800 गेट पर शिफ्ट हुए हैं, ऐसी स्थिति में एक इंक्रीमेंट लगने से आपका बेसिक 62,200 रुपये हो जाएगा। लगभग 1800 रुपये आपके बेसिक में, डीए में 1044 रुपये। अब आपको एचआरए जो है वो 4800 गेट के हिसाब से 1870 रुपये मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस हिसाब से एचआरए में आपके 30 रुपये, टोटल महीने में 2874 रुपये का अंतर आपकी सैलरी में आ जाएगा। कुल एरियर की बात करें तो लगभग 2 महीने 9 दिन का एरियर जो है वो आपका 6610 रुपये के आसपास बनेगा।